इसमें हम तीन टर्म्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो कि हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तीनों टर्म्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 5 मार्कर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सेडिमेंटेशन। स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा, सपोज कीजिए हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने वाटर लिया और इसके अंदर हमने एक ऐसा सैंपल ऐड किया जो कि इनसॉल्युबल है। सपोज हमने सैंड या सॉइल हमने इसमें डाला, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये डिसॉल्व तो नहीं होता, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद जब आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर और ऊपर आपको क्लियर वाटर दिखेगा। ये जो क्लियर वाटर अब आपको दिख रहा है इसको कहते हैं स्टूडेंट्स सुपरनेटेंट। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। एंड जो इम्प्योरिटीज़ नीचे कलेक्ट हुई है इसको हम कहते हैं सेडिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? सेडिमेंट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहा हमने? सेडिमेंटेशन। जब भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, इस प्रोसेस को हमने कहा सेडिमेंटेशन। जो इम्प्योरिटीज है उसको हमने कहा सेडिमेंट, और जो क्लियर वाटर आपको ऊपर दिख रहा है उस सेडिमेंट के ऊपर उसको हमने कहा सुपरनेटेंट। ओके, सो इसको एक बार रीड करते हैं। When the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called as sedimentation. Okay, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब आप इस इमेज से और भी क्लियरली देख पाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इमेज में देखिए जब हमने वाटर, ये जो नीचे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो गई हैं इसको हमने कहा सेडिमेंट्स, और जो ऊपर क्लियर वाटर है इसको हमने कहा सुपरनेटेंट। अब चलते हैं इसी के सेकंड स्टेप पे जिसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो अब हमने क्या किया चिल्ड्रन, जब ये इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो गई तो हमने बहुत ही केयरफुली इसको टिल्ट किया सच दैट कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो डिस्टर्ब ना हो, और जो ऊपर सुपरनेटेंट है या क्लियर वाटर है उसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज़ से हमने हमारा क्लियर वाटर सेपरेट कर लिया। अगेन वी हैव दिस मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज़ नोन एज डिकेंटेशन। ये आपने घर पे कहाँ देखा होगा, जब आपकी मदर या जो भी घर पे आपके खाना बनाता है वो राइस या पल्सेस को वॉश करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं और फिर उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं और वाटर को रिमूव कर देते हैं वॉश करते टाइम। ये हमने क्या किया, डिकेंटेशन, राइट। सो देखा स्टूडेंट्स कैसे ये जो साइंटिफिक टर्म्स है आपके डेली लाइफ से लिंक होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकेंटेशन क्या होता है। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है फिल्ट्रेशन। तो चिल्ड्रन फिल्ट्रेशन आपने कहाँ देखा है, जब भी आप टी को टी लीव से सेपरेट करते हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। पर स्टूडेंट्स जो हमने सॉइल वाला डिकेंटेशन के थ्रू वाटर सेपरेट किया था, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब आपने डिकेंट किया इसको, राइट, आपने एक कंटेनर में से डिकेंटेशन किया था, यहाँ पे सॉइल रह गई थी और सारा वाटर आपने दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लिया था। तो आप देखेंगे कि ये जो वाटर है ये कम्प्लीटली प्योर नहीं है, इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स सॉइल के अभी भी प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो हम इसको क्या हम ऐसे स्ट्रेनर से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? नो स्टूडेंट्स, हम ये स्ट्रेनर के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही स्मॉल साइज़ के होंगे, तो उसको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे केसेस में जब इम्प्योरिटीज स्मॉल हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर स्टूडेंट्स एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं वाटर को तो अपने अंदर से अलाउ करते हैं पास होने के लिए, पर जो स्मॉलर इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर ही रह जाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, सेंटर में से, ये आ गई आपकी सेकेंड इमेज। फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर आएगी आपकी थर्ड इमेज। उसके बाद हम इसको कोनिकल फॉर्म में, कोनिकल शेप में रोल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे एक फनल के अंदर। अब इस फनल के थ्रू हम हमारे मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर को पास कराएंगे इसके थ्रू। तो वाटर, क्लियर वाटर तो आप कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, स्मॉल इम्प्योरिटीज़, वो इस फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगी और वो सेपरेट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आई रियली होप आपको तीनों प्रोसेसेस समझ में आ गए होंगे। सेडिमेंटेशन जब इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होती है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। डिकेंटेशन में हम सेडिमेंट से सुपरनेटेंट को सेपरेट करते हैं, यानी कि
कि क्लियर वाटर को हमने जो हमारा मड थी उससे सेपरेट किया, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि ये प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं था। जब हमने क्लियर वाटर को सेपरेट कर लिया तब भी हमने देखा कि सारा जो सॉइल था वो रिमूव नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिल्ट्रेशन किया यूजिंग फिल्टर पेपर। ओके चिल्ड्रन, सो ये तीनों प्रोसेसेस आपस में लिंक्ड हैं और आई होप आपको ये तीनों प्रोसेसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आप चिल्ड्रन इमेज के थ्रू एक बार और रिकॉल कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, इम्प्योरिटी सेटल डाउन। उसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद हमने डिकेंटेशन में सेडिमेंट से सुपरनेटेंट को सेपरेट कर लिया। ओके Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.